नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश का सियासी तापमान आए दिन ऊपर चढ़ता जा रहा है, क्योंकि सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में भी अब सिर्फ 4 दिनों का ही समय बाकी रह गया है। ऐसे में पूरे देश के अंदर सियासत तेज हो गई है। जी हां, देश की सत्ताधारी भाजपा एक बार फिर केंद्र की सत्ता में आना चाह रही है। इसके लिए भाजपा ने अब की बार 400 पार का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए भाजपा साम दान दंड भेद सभी अपना रही है। इसी क्रम में बीजेपी साउथ में भी काफी मेहनत करे, क्योंकि भाजपा भी जानती कि इतने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए साउथ में कुछ करिश्मा करके जरूर दिखाना होगा। हालांकि ऐसा कर पाना भाजपा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं, क्योंकि साउथ में भाजपा ना के बराबर हैं। जी हां, और अभी तक साउथ के 129 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 29 सीटें हैं, जिसमें 25 कर्नाटक में और 4 तेलंगाना में। लेकिन इस चुनाव में ये 29 भी सीटें मिलने के आसार काफी कम हैं, क्योंकि इस बार कर्नाटक और तेलंगाना दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सत्ता है। जी हां, इस बीच अब कर्नाटक से भाजपा के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है, क्योंकि चुनाव से पहले लगातार सामने आ रही सर्वे में भाजपा को कर्नाटक में भारी नुकसान होता नजर आ रहा है। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कर्नाटक में बीजेपी काफी ज्यादा पिछड़ती जा रही, तो वहीं कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिलती दिख रही है। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए सर्वे एजेंसी लोकपोल कर्नाटक को लेकर एक ताजा सर्वे लिया है। इस सर्वे में भाजपा इस सर्वे में भाजपा के लिए बुरी खबर सामने आई है, जो बेशक बीजेपी की 400 पार की उम्मीदों को तोड़ देगी। दरअसल इस ताजा सर्वे में बीजेपी को तगड़ा झटका लगता दिख रहा है। जाहिर है कि कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीट हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और समाज सेवी योगेश जोशी कुसुम खेड़ा में आयोजित सभा में बड़ी संख्या में समर्थकों संग कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद योगेश जोशी ने कहा कि भाजपा सिर्फ भावनाओं संग खिलवाड़ करती है, इनका जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। जरूरतमंद लोगों की मदद करना मेरा पहला कर्तव्य है। जी हां, कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश जोशी व विधायक सुमित हृदयेश ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। जी हां, योगेश जोशी ने आगे कहा कि राहुल गांधी की 5 न्याय गारंटी ने मुझे प्रभावित किया है, इसलिए कांग्रेस में रहकर जरूरतमंद लोगों के लिए और बेहतर काम करूंगा। आपको बता दें कि राजस्थान के शिक्षा विभाग ने नई पहल करते हुए पूर्व सैनिकों को सरकारी अध्यापक बनाने की तैयारी में है। जी हां, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में घोषणा की कि पूर्व सैनिक बीएड के बराबर होंगे, जिन्हें मेरिट और आरक्षण के आधार पर अध्यापक बनाया जाएगा। जी हां, वहीं सैनिकों की आकस्मिक मौत होने और शहीद होने पर वीरांगना या उनके आश्रितों को अनुकंपा में सरकारी नौकरी देंगे। जी हां, गौरतलब है कि भारत में राजस्थान शिक्षा विभाग पहली बार इसकी पहल कर रहे हैं, जिसका प्रस्ताव जल्द तैयार कर शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देंगे। आपको बता दें कि 2024 के बीच बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बसपा ने मंगलवार को शिव प्रताप यादव को मौका दिया है। जी हां, सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव के खिलाफ बसपा ने प्रत्याशी बदल दिया है। गुलशन देव साक का टिकट काटकर शिव प्रसाद यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। जी हां, इससे पहले पार्टी ने गुलशन साक को प्रत्याशी बनाया था। हालांकि टिकट कटने के बाद गुलशन ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव के नामांकन में भी पहुंचे हैं। जी हां, नामांकन के बाद प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने गुलशन साक का टिकट काटे जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गुलशन अपने समाज के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बसपा ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में प्रत्याशी बदला है। आपको
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मंगलवार को बिहार के गया और पूर्णिया में चुनावी रैली को संबोधित किया है। इस बीच उन्होंने विपक्ष पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधने का काम किया है। उनके दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर 10 वर्षों तक काम किया होता तो उसका जिक्र करते, केवल हम लोगों को गाली दे रहे हैं। जी हां, उन्होंने आगे कहा कि मोदी ने पूरे देश को सिर्फ 4 चीजें दी है, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और जुमला आदि। साथ ही उन्होंने कहा कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार के युवा को प्रधानमंत्री मूर्ख नहीं समझे, प्रधानमंत्री अपने वादों को भूल गए हैं। आप बिहार आते हैं तो ये बताइए कि आपने क्या किया। यहाँ आकर केवल भाषण नहीं दीजिए, आगे आप क्या करेंगे ये मत बताइए। 2014 और 2019 में नौकरी, काला धन, विशेष पैकेज, विशेष राज्य के दर्जे का जो वादा किया था वो बताए पूरा हुआ या नहीं। आपको बता दें कि पतंजलि भ्रामक विज्ञापन प्रसारित मामले में कल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कहा कि आपकी बहुत गरिमा है, आपने काफी कुछ किया है। वहीं दोनों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम सार्वजनिक माफी के लिए तैयार हैं, ताकि लोगों को भी जानकारी मिले कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन को लेकर गंभीर हैं। इस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि इसके लिए आपको हमारे सलाह की जरूरत नहीं है। जी हां, जस्टिस कोहली ने बाबा रामदेव से पूछा कि आपने जो कोर्ट के खिलाफ किया है क्या वो सही है। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि जज साहिबा, हमें इतना कहना है कि जो भी हमसे भूल हुई है। जी हां, जस्टिस कोहली ने बाबा रामदेव से पूछा कि आपने जो कोर्ट के खिलाफ किया क्या वो सही है। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि जज साहिबा, हमें इतना कहना है कि जो भी हमसे भूल हुई है उसके लिए हमने बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।